नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। तो बात ऐसी है कि जिन पैसों का हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं ना, हम अक्सर उनकी असलियत पर गौर नहीं करते। ऐसा लगता है कि बस कमाओ और पसंद की चीजें खरीदो, राइट? लेकिन सच तो ये है कि जो फिजिकल नोट और सिक्के हम अपने हाथों में पकड़ते हैं, उनमें सदियों के छुपे हुए राज और बेहद सोच समझकर किए गए डिजाइन चॉइसेस शामिल होते हैं। ये लिटरली सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े नहीं हैं, इनके अंदर एक पूरा का पूरा इतिहास सांस लेता है। तो यहाँ से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। हमारी रोज की जेबों और बटुओं में रखे इन आम से पैसों में आखिर कौन से ऐतिहासिक राज छुपे हैं? अक्सर आम चीजों को इतना गौर से नहीं देखा जाता, पर जब इन्हें करीब से देखा जाए ना, तो ऐसी शानदार कहानियां सामने आती हैं जिन पर आसानी से यकीन ही नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हमें बताती हैं कि एक सभ्यता के रूप में हमारा पूरा सफर कैसा रहा है। लेट्स डाइव इनटू इट। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कौड़ियों से चांदी तक, भारतीय मुद्रा का प्राचीन इतिहास। ओके, चलिए इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। भारत दुनिया की उन सबसे पहली सभ्यताओं में से एक था जिसने सिक्कों का इस्तेमाल शुरू किया था। इस विशाल टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। प्राचीन काल में लेन देन के लिए कौड़ियों और यहाँ तक कि काली मिर्च का इस्तेमाल होता था। जरा सोचिए, मसाले देकर चीजें खरीदी जा रही हैं, क्या बात है। फिर आया साम्राज्यों का सुनहरा दौर, जहां दक्षिण में चोला सम्राटों और पूर्व में अहोम राजाओं ने बेहद सुंदर और बारीकियों से भरे अलंकृत सिक्के बनवाए। उसके बाद एंट्री होती है 16वीं शताब्दी की, जब शेर शाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा गया। यही हमारे आधुनिक रुपए का पूर्वज बना। और थोड़ा और आगे आएं तो साल 1949 में एक आज़ाद भारत ने अपना सबसे पहला करेंसी नोट छापा। ये ₹1 का नोट था जिस पर अशोका का लायन कैपिटल बना हुआ था। कौड़ियों से लेकर इस कागज के नोट तक का सफर वाकई अद्भुत है ना? अब इस लंबे ऐतिहासिक सफर में थोड़ा ठहरते हैं और भाषा पर ध्यान देते हैं। आखिर ये रुपये या रुपया शब्द आया कहाँ से? असल में ये शब्द संस्कृत के प्राचीन शब्द रुपया से निकला है, जिसका मतलब ही होता है चांदी का सिक्का। ये छोटी सी भाषाई जानकारी प्राचीन काल के संस्कृत ज्ञान और 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के लाए गए बदलावों को आपस में बड़ी खूबसूरती से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, रुपए प्रतीक को डीकोड करना, इतिहास और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन मिश्रण। हमारी मुद्रा का इतिहास सदियों पुराना जरूर है, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसकी कमी हमेशा से महसूस की गई, एक खास सिंबल। आश्चर्य की बात तो यह है कि साल 2010 तक इसका कोई ऑफिशियल प्रतीक ही नहीं था। और यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है, एक विशाल देश जिसके पास सदियों का लंबा इतिहास हो, वो उस पूरे इतिहास को आखिर एक छोटे से आधुनिक सिंबल में कैसे समेट सकता है? ये बिल्कुल आसान नहीं था, पर भारतीय डिजाइनर डी उदय कुमार ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने एक बेहद सिंपल, सीधा लेकिन उतना ही प्रभावी डिजाइन बनाया। नाउ यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इस डिजाइन के पीछे की सोच है। ध्यान से देखिए इस सिंबल को। ये देवनागरी लिपि के अक्षर रा और रोमन लिपि की कैपिटल लेटर आर का बड़ा ही क्लेवर मिश्रण है। बस उसमें से सीधी खड़ी लाइन हटा दी गई है। और इन दो बराबर यानी पैरेलल लाइंस पर गौर कीजिए। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ ही गणित के इक्वल टू यानी बराबरी के निशान को भी दर्शाती हैं। एक छोटे से प्रतीक में इतनी गहरी सोच। वैसे जैसा कि सोर्स में एक बड़ा ही मजेदार संकेत दिया गया है, अगर दोस्तों के बीच एक ही वक्त में देशभक्त और समझदार दोनों दिखना हो ना, तो ये फैक्ट याद रखना एक जबरदस्त हैक है। तीसरा हिस्सा, करेंसी नोट्स की एनाटॉमी, इनके छिपे हुए मटेरियल और भाषाई विविधता के राज खोलते हैं। अगर इन नोट्स की असली एनाटॉमी पर गौर करें तो एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। 100%। ये फिगर छोटा नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिन भारतीय करेंसी नोट्स को आम बोलचाल में कागज के नोट कहा जाता है, वो असल में कागज के बने ही नहीं होते। जी हाँ, एब्सोल्युटली नो पेपर। उन्हें पूरी तरह से 100% कॉटन यानी कपास से बनाया जाता है। यही एक बड़ी वजह है कि हमारे नोट आसानी से फटते नहीं हैं और इतने हाथों से गुजरने के बाद भी लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। एक और छोटा सा पर उतना ही अहम नंबर है 15। हर एक नोट पर उसकी कीमत पूरी 15 अलग अलग भाषाओं में लिखी होती है। ये नोट सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, ये इस पूरे देश की विशाल सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का एक बेहतरीन कैनवस है। सोचिए, एक छोटा सा नोट कितनी सारी भाषाओं को एक ही बटुए में जोड़कर रख देता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। चलिए एक और बेमिसाल चीज देखते हैं।
हर नोट किसी न किसी नए चित्र के जरिए हमारी ऐतिहासिक धरोहर और वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाता है। एग्जाम्पल के लिए इस 500 रुपए के नोट को देखिए, इस पर ऐतिहासिक लाल किला दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ 2000 रुपए के नोट पर अंतरिक्ष के मंगलयान मिशन की तस्वीर है। एक तरफ सदियों पुराना इतिहास और दूसरी तरफ सदियों आगे का वैज्ञानिक विकास। लिटरली वॉलेट के अंदर ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताब चली आ रही है। चौथा हिस्सा, सिक्कों की गुप्त भाषा, यानी टकसाल के चिन्ह और उनके छुपे हुए पते। हमारा हर एक सिक्का अपने जन्म स्थान का एक गुप्त पता या भौगोलिक एड्रेस छुपाए घूमता है। इनके नीचे एक बड़ा ही मजेदार ईस्टर एग छुपा होता है। अगर आप लोग किसी सिक्के को निकालकर जरा गौर से देखें तो सबसे निचले हिस्से पर एक छोटा सा निशान थप्पे की तरह लगा होता है। अगर उस सिक्के पर एक बिंदु या डॉट बना है तो इसका सीधा मतलब है कि वो नोएडा की टकसाल में बना है। अगर वहां किसी डायमंड का निशान है तो वो सिक्का मुंबई से बनकर आया है। अगर उस पर एक स्टार यानी तारा बना है तो वो हैदराबाद की देन है। और सबसे मजेदार बात, अगर वहां कोई भी निशान बिल्कुल नहीं है तो तय मानिए कि वो सिक्का कोलकाता की टकसाल से बनकर निकला है ना कमाल का फैक्ट। आखिरी हिस्सा, बदलाव की स्थायिता, डिजिटल युग में इतिहास का अस्तित्व। आज के वक्त में जब हम फिजिकल पैसों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और तेजी से डिजिटल मनी और ई-रुपी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस चर्चा को हम एक बेहद गहरी और प्रभावशाली पंक्ति पर समाप्त करते हैं। रुपया अपने आप में हमारे इतिहास, हमारी सांस्कृतिक विविधता और इस सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण बनकर जिंदा रहेगा कि जिंदगी में अगर कुछ स्थायी है तो वो है बदलाव। जब आने वाले वक्त में हम पूरी तरह से एक डिजिटल युग में प्रवेश कर जाएंगे तो हमारी कौन सी सांस्कृतिक निशानियां अपना अस्तित्व बचा पाएंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ, हमेशा नया सीखते रहिए।